अंश बार बार पुलिस और परिवार वालों से कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो अनुपमा से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने तो सिर्फ इसकी मदद की थी, इसका बॉयफ्रेंड इसे मार रहा था और मैं इसे बचाने गया था। लेकिन वो लड़की साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं मार रहा था और अंश ही झूठ बोल रहा है। ये सब सुनकर अनुपमा को समर की याद आ जाती है। उसे वो दर्दनाक दिन याद आता है जब समर पर भी झूठे आरोप लगे थे और उसकी जिंदगी बदल गई थी। अंश लगातार रोते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनुपमा भी इंस्पेक्टर से कहती है कि उसका बेटा झूठ नहीं बोलता और वो कभी किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ प्रेम भी अंश का साथ देता है। वो कहता है कि अंश निर्दोष है और ये शिकायत झूठ ही है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि पुलिस को शिकायत मिलने पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी, पुलिस नहीं। अनुपमा इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि बहस करने के बजाय किसी अच्छे वकील से बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे की शेरवानी की जगह जेल की वर्दी पहननी पड़ जाए। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। इसी बीच वो लड़की चोरी छिपे गौतम की तरफ देखकर मुस्कुराती है। गौतम भी मन ही मन खुश हो रहा होता है। उसकी आंखों में साजिश की खुशी साफ दिखाई देती है। इसके बाद पुलिस अंश को अपने साथ लेकर जाने लगती है। ये देखकर अनुपमा को फिर से समर की याद आ जाती है। उसे वो पल याद आता है जब समर को भी पुलिस अपने साथ ले गई थी। अनुपमा रोते हुए अंश से कहती है कि तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अंश बार बार अपनी अनुमा को आवाज देता रहता है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, अनुपमा उसके पीछे दौड़ने लगती है। उसे लगता है कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहरा न दे। दौड़ते दौड़ते अनुपमा सड़क पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सिर्फ अंश का नाम पुकारती रहती है। दिग्विजय अनुपमा को संभालता है, जबकि पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। घर में लीला कहती हैं कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। शायद इसी वजह से नजर लग गई। लेकिन तोशु और पाखी कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है और अंश की कोई गलती नहीं है। बाबूजी भी साफ कहते हैं कि उनका अंश ऐसा कभी नहीं कर सकता। ईशानी कहती है कि कुछ लड़कियां भी कानून का गलत फायदा उठाती हैं। किंजल और माही को भी लगता है कि किसी ने जानबूझकर अंश को फंसाया है। दूसरी तरफ परी लगातार रो रही होती है। राही उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी प्रेरणा एक बहुत बड़ी बात कहती है। वो कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि इस लड़की के पीछे कोई और है जो अंश को फंसाना चाहता है। जब वो गौतम का नाम लेती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किंजल भी कहती है कि गौतम की इंसल्ट हुई थी और वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालांकि तोशु इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन घर के कई लोगों को अब गौतम पर शक होने लगता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में अंश लगातार अपनी सफाई देता रहता है। अनुपमा और दिग्विजय भी इंस्पेक्टर से कहते हैं कि अंश कभी झूठ नहीं बोल सकता। तभी वो लड़की कहती है कि वो यहाँ बदनाम होने नहीं आई है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। अनुपमा इंस्पेक्टर से पूछती है कि आखिर इस आरोप का सबूत क्या है। तभी वो लड़का वहां पहुंचता है और एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में ऐसा दिखाई देता है जैसे अंश उस लड़की को गले लगा रहा हो। ये वीडियो देखकर प्रेम को भी वो पल याद आ जाता है जब उसने अंश को उस लड़की के साथ देखा था। लेकिन अंश बार बार कहता है कि वीडियो अधूरा है और उसने सिर्फ उस लड़की की मदद की थी। वो लड़का इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं पूरी सच्चाई बताना चाहता है। वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पानी लेने गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसने अंश को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। वो कहता है कि अंश उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब उसने अंश को रोकने की कोशिश की तो अंश ने उसे धमकी दी। डर के कारण वो वहां से दूर चला गया और फिर उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। ये सुनकर अंश हैरान रह जाता है। वो बार बार कहता है कि ये सब झूठ है। अंश उस लड़की से हाथ जोड़कर कहता है कि वो सच बता दे। वो कहता है कि उस दिन उसका बॉयफ्रेंड ही उसे परेशान कर रहा था और उसने सिर्फ उसकी मदद की थी। अंश लड़की से कहता है कि अगर आज भी कोई उस पर दबाव डाल रहा है तो वो बिना डरे सच बोल दे, क्योंकि यहाँ पुलिस भी मौजूद है और सब उसका साथ देंगे। लेकिन लड़की अंश की हर बात को झूठ बताती है। वो कहती है कि वो वहां अकेली थी और अंश ने जानबूझकर उसे पकड़ लिया था। लड़की बताती है कि जब प्रेम वहां पहुंचा तभी अंश ने उसे छोड़ा और वो वहां से चली गई। ये सुनकर प्रेम कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अंश लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि लड़की ही अंश को पकड़कर खड़ी थी।
प्रेम साफ कह देता है कि ये इल्जाम झूठा है। इसके बाद प्रेम और उस लड़की का बॉयफ्रेंड आपस में बहस करने लगते हैं। अंश रोते हुए अनुपमा से कहता है कि कोई उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर सभी को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद अनुपमा इंस्पेक्टर से कहती है कि अगर उन्हें अंश के चरित्र के बारे में जानना है तो किसी स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पूरे मोहल्ले से पूछ लिया जाए। हर कोई बताएगा कि अंश हमेशा दूसरों की मदद करता है और किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करने की वो सोच भी नहीं सकता। अनुपमा कहती है कि अंश को उसने अपने संस्कारों से बड़ा किया है, उसे अपनी बहनों का प्यार मिला है और वो हमेशा औरतों का सम्मान करना जानता है। अनुपमा कहती है कि कोई जानबूझकर अंश को फंसा रहा है और ये वीडियो भी उसी साजिश का हिस्सा है। इंस्पेक्टर कहता है कि जांच चल रही है और सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। तभी अनुपमा पूछती है कि क्या अंश को बेल मिल सकती है। इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि इस मामले में तुरंत बेल मिलना आसान नहीं है। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंश वहीं बैठकर रोने लगता है। प्रेम कहता है कि वो वकील से बात करेगा और दिग्विजय भी इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच अनुपमा उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि उसके बेटे की शादी होने वाली है और बड़ी मुश्किल से उसके जीवन में खुशियां आई हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई मजबूरी है, किसी ने धमकाया है या किसी ने पैसे देकर ये सब करवाया है तो सच बता दें। अनुपमा रोते हुए कहती है कि एक झूठा इल्जाम किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक लड़की के एक शब्द से किसी निर्दोष की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। वो उनसे हाथ जोड़कर केस वापस लेने की गुहार लगाती है। लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक देता है और वो फिर वहीं कहती है कि अंश ही दोषी है। इसके बाद अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर उन्होंने झूठ का साथ चुना है तो वो सच का साथ नहीं छोड़ेगी। वो अपने बेटे को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी और उसे पूरे सम्मान के साथ यहाँ से घर लेकर जाएगी। अनुपमा के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर वो कौन है जो अंश की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तभी उसे गौतम पर शक होने लगता है और उसे एहसास होता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ गौतम कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन अगर अंश अभी तक वापस नहीं आया तो शायद पुलिस के पास कोई सबूत होगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। इसी बीच मोटेबा कहती हैं कि आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। कौन कैसा है और किसके मन में क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं आता। हालांकि वो साफ कहती हैं कि वो अंश को गलत नहीं कह रही, लेकिन अगर वो लड़की झूठ बोल रही है तो आखिर अपनी बदनामी करवा कर ऐसा क्यों करेगी। मोटेबा की बात सुनकर राही इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि अंश को औरतों की इज्जत करना कभी सिखाना नहीं पड़ा क्योंकि ये गुण उसके खून में ही है। परी भी राही की बात का समर्थन करती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वहां मौजूद सभी लोगों को जरूर पता चलता। इसके बाद राही को महसूस होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई और ही है। वो कहती है कि हो सकता है किसी को अंश की खुशियां देखकर जलन हो रही हो और उसी ने किसी के जरिए ये सब करवाया हो। राही की नज़र सीधे गौतम पर जाती है। गौतम तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि वो अंश को पसंद नहीं करता, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि उसकी शादी के दिन ऐसा करे। तभी ख्याति कहती है कि गौतम कितना अच्छा या बुरा इंसान है ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गौतम बार बार खुद को निर्दोष बताता रहता है। राही सिर्फ इतना कहती है कि सच की आदत होती है सामने आने की और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने होगी। दूसरी तरफ प्रेम वकील से बात करता है और बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आने वाला है। तभी अनुपमा और दिग्विजय वहां पहुंचते हैं। दिग्विजय FIR की कॉपी प्रेम को देता है। जाने से पहले अनुपमा प्रेम से पूछती है कि उसने आखिर वहां क्या देखा था। प्रेम बताता है कि उसने पूरी घटना नहीं देखी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो लड़की वहां से जा रही थी। हालांकि उसे पूरा विश्वास है कि अंश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दिग्विजय भी कहते हैं कि सभी लोग अंश पर भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास वीडियो जैसा सबूत भी है। तभी अनुपमा को एक उम्मीद दिखाई देती है। वो कहती है कि जिस रेस्टोरेंट में ये सब हुआ वहाँ CCTV कैमरे लगे हो सकते हैं, वहाँ मौजूद स्टाफ ने भी कुछ देखा होगा। यही सोचकर अनुपमा, दिग्विजय और प्रेम रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। इधर गौतम चोरी छिपे उस लड़के और लड़की से वीडियो कॉल पर बात करता है। वो उन्हें कहता है कि अब उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है और उनके पैसे वो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वो साफ चेतावनी देता है
कि उसका नाम कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए। वो लड़का कहता है कि यही उनका काम है और उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा। उसी समय राजा वहां आ जाता है। गौतम घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए, लेकिन राजा किसी और बात पर फोन से बात कर रहा होता है और गौतम राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ जब अनुपमा, दिग्विजय और प्रेम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो मैनेजर बताता है कि अंश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम को याद आता है कि उस दिन वहां 2 लड़कियां वीडियो बना रही थीं। हो सकता है उनके फोन में असली सच्चाई कैद हो। दूसरी तरफ राही और प्रेम उस लड़के और लड़की का पीछा करते हैं और उन्हें पैसों से भरा बैग दिखाई देता है। वहीं अनुपमा को उस लड़की का पता मिल जाता है और वो दिग्विजय के साथ उसके घर पहुंचती है। पहले तो दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अनुपमा को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपने अंश को बेगुनाह साबित कर पाएगी और क्या गौतम की साजिश सबके सामने आएगी।